हमारे समय में ही कांटी मन के उड़ाही छिन्नमस्तिका मंदिर से चंद्रशील तक पुरानी मोतिहारी रोड के दोनों तरफ नाला का निर्माण होना था। और जो जो वार्ड लगे हुए उस सब में छठ घाट और उसके सौंदर्यीकरण के लिए, लाइटिंग के लिए, पार्किंग के लिए हमने एक योजना लिया था। तो मुख्य नाला है जो जाकर के मन से कनेक्ट होता है, तो इसे लगभग नगर परिषद का ये दक्षिणी क्षेत्र का जितना भी पानी है वो इसी नाला में आकर के कनेक्ट होगा और तभी मन में जाएगा कि एक तरह से पूरा नगर परिषद का जो है ये लाइफ लाइन नाला है जल निकासी के। जब इसका टेंडर किया था तो लगभग सिर्फ नाला का ही उस समय का जो प्राकलन बना था वो 3 करोड़ का था। हम लोगों के हट जाने के बाद ये स्थिर पड़ गया और निर्माण इसका नहीं हो पाया। एक जन विकास का कार्य था जो हमारे समय में इसको प्रमुखता से उठाया गया था और ये श्रेय लेने का बिल्कुल ही नहीं है। हमारे बाद के 2 चेयरमैन हुए लेकिन उनका भी इस पर कोई ध्यान नहीं रहा। पूर्व मंत्री श्री अजीत कुमार जी ने जीवेश मिश्रा जी से, माननीय नगर विकास मंत्री से मिल करके तत्काल प्रभाव से उनके द्वारा इन दोनों योजनाओं की स्वीकृति उनसे ले लिया। माननीय मंत्री जी के द्वारा और प्रधान सचिव के द्वारा बुडको को पत्र लिख करके 15 दिन के अंदर प्राकलन भेजने के लिए कहा गया है। हम लोगों को उम्मीद है कि चुनाव से पहले हो जाना चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी नगर परिषद क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार के प्रयास से अब कांटी नगर क्षेत्र के पुरानी मोतिहारी सड़क के दोनों ओर नाले का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना को विभागीय मंत्री ने हरी झंडी दे दी है, जिससे लंबे समय से जल जमाव और गंदगी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि यह पूरी जानकारी नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे और भाजपा के नेता गजेंद्र पासवान ने गुरुवार को अपने आवासीय कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी बात की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कांटी छिन्नमस्तिका मंदिर से चंद्रशील स्कूल तक पुरानी मोतिहारी रोड के दोनों तरफ नाला निर्माण और कांटी मन की उड़ाही के लिए विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा स्वीकृति मिली है। उन दोनों योजनाओं को शीघ्र अमली जामा पहनाने के लिए विभाग के अपर सचिव को मंत्री के द्वारा निर्देशित किया गया है। गजेंद्र पासवान ने इस बात पर जोर दिया कि उनके कार्यकाल के दौरान इन दोनों योजनाओं को बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति से पास करके विभाग को भेजा गया था। विभागीय स्वीकृति भी उस समय हो गई थी, तब विभाग के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा थे। हालांकि गजेंद्र पासवान के अध्यक्ष पद से हटने के बाद जिन व्यक्तियों ने अध्यक्ष पद संभाला उन्होंने इस कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण यह कार्य लंबे समय से लंबित रहा है। हालांकि अब इसे मूर्त रूप लेते हुए देख गजेंद्र पासवान ने हर्ष व्यक्त किया और उन्होंने बताया कि हमें खुशी है कि जिस कार्य को हमने अपने कार्यकाल में शुरू किया था और उस कार्य को अब मूर्त रूप लेते हुए देख रहे हैं, यह अत्यंत हर्ष का विषय है। उन्होंने बताया कि यह नाला कांटी नगर के लिए लाइफलाइन साबित होगा, जिसमें हर गली मोहल्ले के नालों को जोड़ा जाएगा और पानी की निकासी कांटी मन में किया जाएगा। गजेंद्र पासवान ने कहा कि स्वीकृति मिलने के बाद अब उम्मीद है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नाला निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस 2 महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति के अलावा उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के 4-5 वार्डों में सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा। इसके साथ ही रविदास टोला मोड़सर में सामुदायिक भवन बनाने और मलंग स्थान के पास एक सामुदायिक विवाह भवन बनाने की भी हरी झंडी विभागीय मंत्री के द्वारा दिया गया है। गजेंद्र पासवान ने अपने कार्यकाल की योजनाओं को मूर्त रूप लेने पर विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा, पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार और पूरे नगर क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए आगे भी प्रतिबद्ध रहेंगे। जब मैं नगर परिषद का चेयरमैन हुआ करता था तो उसी समय माननीय उस समय के तत्कालीन मंत्री, नगर विकास मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। जो छिन्नमस्तिका मंदिर से चंद्रशील तक पुरानी मोतिहारी रोड के दोनों तरफ नाला का निर्माण होना था। मेरे चेयरमैन रहते हुए इसका टेंडर भी हुआ था। हम लोगों के हट जाने के बाद स्थिर पड़ गया और निर्माण इसका नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कांटी नगर परिषद पुराना चौक और मुख्य बाजार जो है उसमें जल निकासी की बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि कोई मुख्य नाला था ही नहीं जिससे कि गांव गली मोहल्ले का नाला का पानी निकल करके कहीं नहीं जा पाता था, जिससे मन से जुड़ाव नहीं होने के कारण
नाला में जल भरा रहता था, गंदगी भरी रहती थी। और इधर तो पूर्णतः ही नाला नहीं था, जैसे हल्की बारिश में भी इधर का गांव मोहल्ला गली डूब जाता था। इसके लिए बहुत समय से हम प्रयासरत थे कि ये नाला बन जाए। हमारे बाद के 2 चेयरमैन हुए, लेकिन उनका भी इस पर कोई ध्यान नहीं रहा और ये पड़ा रहा जैसे का तैसे। विगत कुछ दिनों पहले माननीय नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जी हमारे पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी के आवास पर और क्षेत्र भ्रमण के लिए आए हुए थे, जिस समय हमने उनसे मिल करके एक पत्र दिया था, जिसमें हमने PWD मोतिहारी सड़क, पुरानी सड़क के दोनों तरफ नाला निर्माण और हमारे समय में ही कांटी मन के उड़ाही और जो वार्ड लगे हुए उस सब में छठ घाट और उसके सौंदर्यीकरण के लिए, लाइटिंग के लिए, पार्किंग के लिए हमने एक योजना लिया था और उसको राज्य योजना से स्वीकृति दिलाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उस समय के नगर विकास मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी को लिखा था। जाकर के व्यक्तिगत मुख्यमंत्री और श्री नीतीश कुमार जी से और सुरेश शर्मा जी से मिला भी था, जिसके द्वारा उस पर उनकी अनुशंसा भी हुई थी, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया। जब मैंने तत्कालीन अभी के माननीय नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी से मिल करके अपना पत्र सौंपा और उसके बाद जब अभी जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें माननीय पूर्व मंत्री और विधायक पूर्व के अजीत कुमार जी का कार्यक्रम था, वहां हमने जनता के बीच में इस बात को उठाया। और जब मैंने इस बात को उठाया तो माननीय पूर्व मंत्री श्री अजीत कुमार जी ने जीवेश मिश्रा जी से, माननीय नगर विकास मंत्री से मिल करके तत्काल प्रभाव से उनके द्वारा इन दोनों योजनाओं की स्वीकृति उनसे ले लिया और माननीय मंत्री जी ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को एक पत्र लिख करके अविलंब इस कार्य को कराने के लिए लिखा है, जिसका आप पेपर में भी देख सकते हैं कि आ गया है। लेटर भी उसका मिल चुका है विभाग के द्वारा और इस पर जो है प्राक्कलन बनाने की तैयारी चल रही है। इसलिए आज हम कांटी नगर परिषद के अपने जनता के साथ उपस्थित हुए हैं कि जो कार्य सालों से नहीं हो रहा था, पड़ा हुआ था, उसको तत्काल अपना सक्रियता दिखाते हुए माननीय अजीत कुमार जी ने इसको कराने का कार्य किया है। उसके लिए हम जनता की ओर से और ये कांटी नगर परिषद के दोनों वार्ड की ओर से और लाभान्वित होने वाले आगे जो 16 नंबर वार्ड है और ये 24 नंबर वार्ड के जो इस जनता लाभान्वित होगा और ये तो मुख्य नाला है जो जाकर के मन से कनेक्ट होता है, तो इसे लगभग नगर परिषद का ये दक्षिणी क्षेत्र का जितना भी पानी है वो इसी नाला में आकर के कनेक्ट होगा और तभी मन में जाएगा। अगर ये नाला नहीं होगा तो सारा पानी डैम करेगा और आने वाले विगत समय में अगर कभी भी भारी बारिश हुई तो पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो जाएगा। इसके लिए जनता की ओर से माननीय पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी और जीवेश मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से इस कार्य को कराने की अपनी स्वीकृति दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीकृति मिली है, कार्य कब तक शुरू हो जाएगी इसकी कोई जानकारी? माननीय मंत्री जी के द्वारा और प्रधान सचिव के द्वारा बुडको को पत्र लिख करके 15 दिन के अंदर प्राक्कलन भेजने के लिए कहा गया है। इसका बना करके प्राक्कलन जैसे ही वहां जाएगा ये टेंडर प्रक्रिया में चला जाएगा, क्योंकि ये बड़ी योजना है। मैं जब चेयरमैन था, जब इसका टेंडर किया था, तो लगभग सिर्फ नाला का ही उस समय का जो प्राक्कलन बना था वो 3 करोड़ का था। तो अभी तो महंगाई बढ़ गई है, एस्टीमेट भी बढ़ेगा, तो इसको राज्य योजना से ही कराना होगा, जिस पर मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। तो समय तो लगेगा, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि चुनाव से पहले हो जाना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक ये जुड़ेगी नाला? ये नाला छिन्नमस्तिका मंदिर से लेकर के चंद्रशील स्कूल जो है वहां तक सड़क के दोनों तरफ बनना है। इसको मन में जोड़ देना है। हाँ, ये मन से कनेक्ट होगा। तो जल निकासी तो सिर्फ समस्या जल जमाव यहाँ की नहीं है, नगर परिषद के और भी कई क्षेत्र है, वहाँ भी जल जमाव की समस्या दिखती है। उसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, नगर परिषद में जल जमाव की बहुत जगह पे समस्या है, जैसे हॉस्पिटल में भी है। हॉस्पिटल को लेकर के भी माननीय मंत्री जी को वहाँ के लोग मिले थे और अजीत भाई के पहल से वहाँ भी उसको कराने के लिए माननीय मंत्री जी ने लिखा है बुडको को कि वहाँ देख करके जल जमाव की समस्या का कैसे निदान किया जा सकता है और उसके लिए कार्य हो रहा है। और नगर परिषद के जिन क्षेत्रों में भी जहाँ जल जमाव की समस्या है वो कार्यपालक पदाधिकारी और तत्कालीन सभापति से मिल रहे हैं, अगर वो लोग नहीं करते हैं तो हम लोग अपने प्रयास से, मंत्री जी के प्रयास से, क्योंकि सरकार हमारी है, तो इसको कराने का भरसक पूरा प्रयास करेंगे। कितना किलोमीटर होगा लगभग ये छिन्नमस्तिका मंदिर से यहाँ तक मिलाना? ये हमें लगता है 2 किलोमीटर होगा। किन एरिया को चिन्हित किए हैं सौंदर्यीकरण बनाने के लिए? सौंदर्यीकरण बनाने के लिए अभी तत्कालीन जो हमारा एरिया है उसमें ये नया वार्ड, नगर परिषद के बाद जो वार्ड हुआ है उसमें 17, 16, उसके बाद आपको ये 14 और 11, 7, लगभग 4-5 वार्ड जो है इसे जुड़ा हुआ है।
और भी कोई योजनाओं को लेकर के कार्य होना है? हाँ, ये सामुदायिक भवन बनना है आपको रविदास टोला जो है मोरसद में, और मलंग स्थान के पास एक सामुदायिक विवाह भवन बनना है जो बड़ा है, लगभग 1 करोड़ के लगभग का उसका एस्टिमेट है, जो बड़ा विवाह भवन बनेगा, जिससे कांटी नगर परिषद और अन्य जगहों के जो इसे सटे हुए हैं उनके लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा इससे। श्रेय लेने का हो रहा है आपने कि काम आपके रीजन में जो शुरू हुआ, तो ये श्रेय लेने का होर नहीं है, एक जन विकास का कार्य था जो हमारे समय में इसको प्रमुखता से उठाया गया था, और ये श्रेय लेने का बिल्कुल ही नहीं है। श्रेय लेने का होर होता तो आज हम लोग बहुत कुछ कर चुके होते, हम लोग सरकार में थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो लोग बने हैं उनकी प्राथमिकताओं में ये कार्य है या नहीं। हमारे बाद ब्रिजेश जी चेयरमैन हुए, उनके बाद दिलीप जी चेयरमैन हुए, और हम लोग प्रतीक्षा करते रहे कि अब होगा अब होगा। जब वो लोग नहीं कराए हैं तो हम लोग अपने स्तर से, चूंकि ये जन विकास का कार्य है, अगर ये मुख्य नाला है, ये नाला नहीं होगा तो फिर जल जमाव की स्थिति कभी यहाँ खत्म ही नहीं होगी। आपके बाद जो चेयरमैन हुए उनकी विफलता मानते हैं या उनकी ध्यान इस तरफ गया नहीं, कारण क्या दिखता है? हमें लगता है कि उन लोगों को इस कार्य में रुचि ही नहीं थी, इस वजह से उन लोगों ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर दिए रहते तो 2 चेयरमैन हो गए, 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है तो अवश्य ही हो गया रहता। सड़क चौड़ीकरण के लिए सरकार ने अपनी योजनाएं घोषित कर रखा है, इस सड़क को भी चौड़ा होना है, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि नाला का भी निर्माण हो जाए, क्योंकि सड़क चौड़ा होंगे तो इसमें गाड़ियों का आवाज। वर्ष में योजना आप लिए थे? हम इसको लिए थे 17-18 में। 17-18 हाँ, स्वीकृति आप लोग स्वीकृति भी हो गई थी, टेंडर भी हो गया था, लेकिन हमारे हटने के बाद के लोग इस पे सक्रिय नहीं हुए, इस वजह से हाँ हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नाला अभी तो प्रक्रिया है, जो पेपर वर्क है वो हो रहा है, और जितनी तेजी से इस पर काम हो रहा है ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव के पहले इसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इससे कितना एरिया कवर हो जाएगा जहां जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं हो? इससे तो आपको अभी मैंने बताया कि तो ये 2 किलोमीटर का एरिया है और दोनों तरफ कवर होना है, लेकिन ये नाला मुख्य नाला है जिसे हर गली मोहल्ले से छोटी छोटी नालियां आकर के इसमें जुड़ेंगी, और दूसरा कि सबसे ज्यादा जो नगर परिषद का क्षेत्र है वो दक्षिण साइड में ही है NH के, और वहां का पानी भी सारा आकर के इसी नाला में मिलेगा, और यही नाला उस पानी को ले जाकर के मन में मिलाएगा। इसलिए ये समझिए कि एक तरह से पूरा नगर परिषद का जो है ये लाइफलाइन नाला है जल निकासी के लिए। उड़ाही कब तक शुरू हो जाएगी? उड़ाही के लिए उसके लिए इंजीनियर आ रहे हैं, पहले तो उसका सर्वेक्षण वगैरह करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या करना है, क्या आवश्यक है। वो थोड़ा जटिल काम है, उसमें समय लगेगा, लेकिन काम अगर प्राक्कलन बन जाता है, शुरू भी हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा बात है। क्योंकि अगर हम नाला बना भी लेंगे और जल कहीं स्टोरेज नहीं होने का जगह होगा, पहले था कि पूरे ये ढेमा वहां ले करके वो पानी मन में जाता था और मन में सालों भर पानी रहता था, लेकिन छाई के अत्यधिक दोहन के कारण वो पूरा छाई से भर चुका है मन, और जब मन भर जाएगा, जब पानी कहीं स्टोर होने का जगह ही नहीं रहेगा, तो फिर ये नाला का पानी कहाँ जाएगा, और जब नाला का पानी कहीं जाने का जगह नहीं होगा तब तो वो लोगों के घरों में नाला में फैलेगा पानी, और बदबू होगा, गंदगी होगा, बीमारियां फैलेंगी। 3 महीने के बाद तो विधानसभा चुनाव होगा, आचार संहिता लगेगी, उससे पहले आप कह रहे हैं कि हो जाएगा? वो आचार संहिता से पहले अगर टेंडर हो जाता है तो काम होगा, उसमें क्या दिक्कत है। आचार संहिता अगर लग भी जाता है और टेंडर हुआ रहेगा तो काम होता रहेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।